जय नारी की नमस्कार, जय माता दी। शरद ऋतु अर्थात पितरों की उपासना के लिए, भगवती की उपासना के लिए और महालक्ष्मी उपासना के लिए विशेष अवधि अगस्त से प्रारंभ होकर अक्टूबर तक रहने वाली ऋतु को शरद ऋतु कहते हैं। जी हां प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं देववाणी और मैं हूं ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री। आज शुक्रवार 22 अगस्त के दिन आपके ग्रह नक्षत्रों में क्या खास है, किस तरह से आप आज का दिन व्यतीत कर सकते हैं और किस क्षेत्र में आज आपको रखनी होगी सावधानी। यदि आज आपका जन्मोत्सव अथवा विवाहोत्सव है तो आज क्या विशेष उपाय करें जिससे यह वर्ष आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होगी। और कार्यक्रम के अंत में आपसे चर्चा करूंगा भाद्रपद अमावस्या के विषय पर। प्रिय दर्शकों, हमेशा की भांति आइए इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं आज के वैदिक पंचांग से। आज तारीख है शुक्रवार 22 अगस्त सन 2025, विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थी नामक, सूर्य दक्षिणायन, शरद ऋतु, भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, सूर्योदय 5:58, सूर्यास्त 18:49, चतुर्दशी तिथि रहेगी 11:59 तक, तदुपरांत अमावस्या तिथि, आश्लेषा नामक नक्षत्र 24:17 तक, तदुपरांत मघा नामक, ब्रियान नामक योग और सप्तमी नामक करण आज गोचर करेंगे। प्रिय दर्शकों, आज का दिशाशूल है पश्चिम दिशा एवं नैऋत्य कोण में। राहु काल 10:31 से लेकर 12 बजे तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 12:01 से लेकर 12:47 तक रहेगा। शव घड़िया के मध्य आज का सर्वोत्तम शुभ समय है 9:01 से लेकर 10:30 तक। आज की शुभ दिशा है दक्षिण दिशा एवं वायव्य कोण। आज का लकी कलर है स्काई अर्थात आसमानी रंग। प्रिय दर्शकों, आज पितृकार्येषु अर्थात पितृकार्यों के लिए भाद्रपद अमावस्या है। इस अमावस को पिठोर अमावस्या भी कहा जाता है। आज से ही शरद ऋतु भी प्रारंभ हो रही है और गंडमूल नक्षत्र निरंतर चल रहा है 23 अगस्त तक। प्रिय दर्शक, अब एक नजर डालते हैं आज के ग्रह गोचर पर। सूर्य के साथ केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। मध्य रात्रि तक चंद्रमा और चंद्रमा के साथ शुक्र और बुध ग्रह कर्क राशि का गोचर कर रहे हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि का, मंगल ग्रह कन्या राशि का, शनि ग्रह मीन राशि का, तो राहु ग्रह कुंभ राशि का गोचर कर रहे हैं। केतु ग्रह सिंह राशि में सूर्य के साथ वर्तमान अवधि में युति में चल रहे हैं। प्रिय दर्शकों, इस राशि फल को आप अपने नाम अथवा जन्म राशि के अनुसार ही समझें। मेरे प्रिय मेष राशि के जातक, आज शुक्रवार का दिन आपके लिए प्रोफेशन से संबंधित उत्तम लाभप्रद है। आज विशेष रूप से आपको पारिवारिक उलझनों से निवृत्ति पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। आज शुक्रवार के दिन विशेष रूप से भगवती के मंदिर में जाकर फल अर्पण करने के बाद जरूरतमंद लोगों में बांट दीजिए। प्रोफेशन से संबंधित आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। प्रिय वृषभ राशि के जातकों, भाग्य का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज विशेष रूप से पैतृक संपत्ति से संबंधित उलझनों को आज आपको समाप्त करने के लिए प्रयास करना होगा। आज शुक्रवार के दिन विशेष रूप से
भगवती लक्ष्मी के चरणों में लाल पुष्प अर्पण करें, पैतृक संपत्ति से संबंधित अद्भुत लाभ प्राप्त होगा। मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातक, आज शीघ्रता से आपको बचना होगा, लेकिन रुके हुए धन को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आज शुक्रवार के दिन विशेष रूप से किसी सौभाग्यहीन स्त्री की वस्त्र से मदद कीजिए, रुका हुआ धन यथाशीघ्र प्राप्त होगा। प्रिय कर्क राशि के जातक, अहम और बहम जीवन को बर्बाद कर देता है। अहम से बाहर निकले। आज का दिन आपके लिए लाभप्रद है, लेकिन अति आत्मविश्वास से बचने की आवश्यकता है। और मैं ही ठीक हूं, मेरी ही सुने, इस बात से बचने का प्रयास करें। जीवन साथी अथवा जीवन संगनी के सहयोग से आज बड़ी से बड़ी उलझन से भी निवृत्ति प्राप्त हो सकती है। आज शुक्रवार के दिन विशेष रूप से भगवती गौरा को श्रृंगार की वस्तु अर्पण कीजिए। स्वभाव से संबंधित दाम्पत्य जीवन से संबंधित उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। स्नेही सिंह राशि के जातक, लंबी दूरी की यात्राओं से आपको आज बचना चाहिए। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं खान पान पर नियंत्रण रखते हुए खर्चों पर भी थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। आज शुक्रवार के दिन विशेष रूप से चोकर और गुड़ गौ माता को अर्पण कीजिए। यात्राओं से संबंधित उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातक, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के शुभ अवसर प्राप्त होंगे। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज शुक्रवार के दिन विशेष रूप से प्रोफेशन से संबंधित शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। 9 वर्ष से छोटी कन्या को आज धार्मिक पुस्तक उपहार में दीजिए। आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत सफलता प्राप्त होगी। स्नेही तुला राशि के जातक, आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से प्रोफेशन से संबंधित शुभ समाचार प्रद रहेगा। अपने सहकर्मियों के साथ मधुर संबंध रखने होंगे। अत्यधिक महत्वाकांक्षा से बचने का प्रयास करें। आज शुक्रवार के दिन विशेष रूप से दही और चीनी का सेवन करके घर से अपने गंतव्य स्थान की ओर जाएं, निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी। मेरे प्रिय वृश्चिक राशि के जातक, घर से दूर अथवा देश से विदेश जाना चाहते हैं, आज के दिन का आपको लाभ उठाना होगा। धार्मिक यात्राएं अवश्य कीजिए, अवरोधित कार्य पूर्ण होंगे। आज शुक्रवार के दिन गन्ने के रस से भगवान शंकर का अभिषेक कीजिए, अचानक शुभ समाचार प्राप्त होंगे। इसने ही धनु राशि के जातक, अष्टम भाव में गोचर का चंद्रमा अर्थात शीघ्रता से बचना होगा। वाहन से संबंधित सावधानी रखें। जल्दीबाजी में आज कोई निर्णय न लें। गंभीरता सोच समझकर गंभीरता से किसी भी बात पे आपको रिएक्ट करना होगा। आज शुक्रवार के दिन विशेष रूप से नहाते समय पानी में 1 बूंद इत्र मिलाकर स्नान कीजिएगा। अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय मकर राशि के जातक, सप्तम भाव में बुध शुक्र और चंद्रमा की युति सुखद दाम्पत्य जीवन की अनुभूति तो होगी ही होगी, लेकिन किसी और व्यक्ति के कारण आप पति और पत्नी के मध्य मतभेद हो सकते हैं। आज बड़ी सतर्कता के साथ अपने शब्दों को रखें। विशेष रूप से दुर्गा जी के चरणों में नारियल अर्पण कीजिए। दाम्पत्य जीवन के मतभेदों से निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातक, शारीरिक क्षेत्र में सतर्कता अवश्य रखनी होगी। व्यक्ति के मतभेद से भी खुद को दूर रखने का प्रयास करें। कोई षड्यंत्रकारी व्यक्ति आपको परेशान कर सकता है। सोच समझकर शब्दों का प्रयोग करें। आज शंकर जी का जल से अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय का पाठ करें। उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय मीन राशि के जातक,
प्रोफेशन से संबंधित शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। यदि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नई डिग्री करना चाहते हैं, नया शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, आज के दिन का आपको लाभ उठाना होगा। आज शुक्रवार के दिन विशेष रूप से भगवती लक्ष्मी को चांदी की कोई वस्तु अर्पण कीजिए। प्रोफेशन से संबंधित अद्भुत शुभ समाचार प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, यदि आज शुक्रवार के दिन आपका जन्मोत्सव अथवा विवाहोत्सव है तो प्रातःकालीन समय उठकर स्नान आदि अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद तांबे के लोटे में जल, काले तिल और चावल रखकर ओम पितृभ्यः नमः बोलते हुए अपने पूर्वजों को विशेष रूप से तर्पण दें। तदुपरांत विशेष रूप से आज गौशाला में जाकर अपने सामर्थ्य के अनुसार गौ माता की सेवा कीजिए। और विशेष रूप से आज 9 वर्ष से छोटी बालिका को यदि आप धार्मिक पुस्तक और लेखनी उपहार में भेंट करते हैं तो जन्मोत्सव का यह वर्ष आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होगा प्रोफेशन में। तो वहीं विवाहोत्सव का यह पवित्र अवधि इस वर्ष को आपके लिए सुखद दाम्पत्य जीवन की अनुभूति प्रदान करेगी। प्रिय दर्शकों, यदि अमावस्या तिथि मध्याह्न से पूर्व प्रारंभ हो रही हो और सूर्योदय के बाद, तो यह तिथि पितृपूजन के लिए विशेष लाभप्रद होती है। वर्ष 2025 में भाद्रपद अमावस्या आज शुक्रवार मध्याह्न 11:57 से प्रारंभ हो रही है। इसलिए आज पितृ कार्यों के लिए यह अमावस्या विशेष लाभप्रद रहेगी। धर्मशास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि पर पूर्वजों पितरों का तर्पण करने से, इस दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है। अमावस्या तिथि पर तीर्थ स्थल पर जाकर पवित्र नदियों में स्नान करने से, इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करने से, तीर्थ स्थान पर जाकर अन्न, वस्त्र अथवा धन दान करने से, या इस दिन गौ माता की सेवा करने से एक और पितरों को उत्तम लोक की प्राप्ति होती है, तो वहीं दूसरी ओर व्यक्ति को समस्त सांसारिक सुख और समृद्धि की प्राप्ति होते हुए अंत में श्री नारायण के चरणों की प्राप्ति भी होती है। आपका दिन मंगलमय रहे। जय रानी की नमस्कार। जय माता। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9811062705 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053।
परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।